में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात करें उस्मानपुर मिलन बौद्ध विहार से। हमारे बीच में हैं टी.आर. कमल जी जो बौद्धिस्ट हैं और आज बड़े ही हर्ष उल्लास का दिन है। आज भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भी आज के दिन हुआ था और परिनिर्वाण भी आज के दिन हुआ था और दीक्षा भी आज के दिन हुई थी। मैं सही कह रहा हूँ क्या? हाँ। तो आज हमारे बीच में टी.आर. कमल जी हैं। टी.आर. कमल जी, आज 2565 की बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और पूरे भारतवर्ष के अंदर ये बौद्ध धर्म पनपा था, लेकिन आज से ही लुप्त हो रहा है। मैं तथागत भगवान तथागत गौतम बुद्ध का अनुयायी हूँ। बाबा साहब ने जो हमको ज्ञान दिया है भगवान तथागत गौतम बुद्ध के बारे में, मैं उसका कुछ विश्लेषण करूँगा। सज्जनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम आज सभी मिलकर भगवान तथागत गौतम बुद्ध की, ये देखिए, भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने आज ही के दिन जन्म लिया था और आज ही के दिन भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और आज ही के दिन भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। अपनी इच्छा के अनुसार भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने माह की पूर्णमासी को ये डिक्लेयर कर दिया था कि मैं बैसाख की पूर्णमासी को अपना शरीर त्याग दूंगा। तो साथियों, आपको इस प्रकार के किसी भी महापुरुष या किसी भी प्राणी का इस प्रकार का वक्तव्य नहीं मिलेगा जैसा भगवान तथागत गौतम बुद्ध के साथ ये तीनों घटनाएं एक ही दिन घटी थी। उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को त्यागा था और अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। साथियों, जब भगवान तथागत गौतम बुद्ध का 6 वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद उनका शरीर जर्जर हो गया था, कमजोर हो गया था और इतना कमजोर शरीर हो गया था, इतना जर्जर हो गया था कि वो जो है अपने आसन से तपस्या करते हुए जमीन पर गिर गए थे। अब जो पंचवर्गीय भिक्षु उनकी सेवा कर रहे थे, उनको लगा कि भगवान तथागत गौतम बुद्ध पथभ्रष्ट होने वाले हैं, लेकिन साथियों, उनका शरीर जवाब दे रहा था। उनको ये लग रहा था कि अगर मैं भोजन नहीं करूँगा तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा और जो मेरे मन में भावना है इस संसार में परिवर्तन लाने की, वो परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा। तो वे वहाँ से किसी प्रकार, जब वो जमीन पर गिर पड़े तो वे उठे और एक पीपल के पास नीचे जाकर के बैठ गई, जहाँ पर सुजाता नाम की एक औरत आती थी। वो निसंतान थी और वो पीपल की सेवा करती थी, पीपल पर पानी चढ़ाती थी। तो उसने वहाँ पर भगवान तथागत गौतम बुद्ध को आसन लगाए हुए बैठे देखा और उन्होंने, क्योंकि उनका शरीर जर्जर हो चुका था, बहुत कमजोर था, तो दूर से देख करके वो वापिस हो गई, घर गई और वहाँ से खीर बना करके लाई भगवान तथागत गौतम बुद्ध से। उन्होंने समझा कि ये देवता हैं, ये भगवान हैं, ये जो पीपल के नीचे बैठे हुए हैं। उन्होंने विनती की और अपनी जो खीर बना करके लाई थी वो खीर खिलाने की कोशिश की। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने वो खीर खाई, शरीर में कुछ जान आई। उन्होंने भगवान तथागत गौतम बुद्ध से पुत्रवती होने का वरदान मांगा। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने खीर खा करके
सुजाता को पुत्रवती होने का वरदान दिया। फिर वह पुत्रवती हुई, इसके बाद वो पुत्रवती हुई। तो भगवान तथागत गौतम बुद्ध का धर्म क्यों जरूरी है, उसके लिए उन्होंने पूछा है कि भारत में ये बौद्ध धर्म या हर जगह बौद्ध धर्म क्यों जरूरी है। सज्जनों, जिस समय पर भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था, उस समय पे भारत में चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी और जाति पाति के आधार पर लोगों में बहुत सारी विडंबनाएं फैली हुई थी, एक दूसरे को पास में नहीं आने देते थे। ये कचरा इस देश के अंदर भरा हुआ था और भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने जब चारों तरफ इस प्रकार के अपराधों को, इस प्रकार के पापों को, इस प्रकार के दुष्कर्मों को देखा, तो भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने उसी समय पर प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो है इस देश को बिल्कुल परिवर्तित कर दूंगा, यहाँ पर समानता लाऊंगा, यहाँ पर ज्ञान की वर्षा होगी, यहाँ पर सब भाई भाई होंगे, समान होंगे और सभी को धन धान्य से पूर्ण रहना है। तो इसके लिए भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने जो प्रतिज्ञा करी थी, उसी के अनुसार भगवान ने खाना खाया और जो पंचवर्गीय भिक्षु उनके नाम थे भदीय, महानाम, ज्ञानी कौंडिन्य, अप और बप और अस जी, ये 5 भिक्षु थे जो भगवान तथागत को छोड़ करके सारनाथ में चले गए थे। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ये प्रतिज्ञा ली कि अब मैं जब उठूंगा, जब मैं कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त करूंगा जिससे इस देश का उद्धार कर सकूं, इस संसार का उद्धार कर सकूं। तो वहां बैठ करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके सुजाता का खाना खा करके वो बैठे रहे और उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की खोज की। उस अष्टांगिक मार्ग के खोज से उन्होंने पाया कि मैं अभी संसार में धर्म का परिवर्तन कर दूंगा। उस अष्टांगिक मार्ग के अर्थ को आप जानेंगे, अष्टांगिक मार्ग को आप जानेंगे। उसमें सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग में था सम्यक दृष्टि। सबसे अष्टांगिक धर्म को 8 भागों में बांटा गया कि इसके 8 अंग हैं। उन 8 अंगों को भगवान ने समझाया। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ये होते प्रज्ञा में। प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा 3 भागों में बांटा, 3 को 8 भागों में बांटा। और वो जो सबसे पहले प्रज्ञा आती है, प्रज्ञा में दो भाग होते हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। फिर आता है शील। शील में होते हैं 3 भाग। सबसे पहले सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत और सम्यक वाणी। सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, ये होते हैं शील में। आगे चलिए समाधि। प्रज्ञा, शील और समाधि। समाधि के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 3 इसके होते हैं। तो 8 भाग भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने इनके तीनों के 8 भाग किए और उन 8 भागों को भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने, जब वे पंचवर्गीय भिक्षु चले गए थे तो उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने देखा कि जो मेरी सेवा कर रहे थे वे भिक्षु यहाँ नहीं हैं। तो वे वहाँ से उठे और उनकी खोज की कि जिन भिक्षुओं ने मेरी 6 वर्षों तक सेवा की है, मेरे शरीर पर मक्खी नहीं बैठने दी है, मच्छर नहीं बैठने दिया है, रात दिन जिन्होंने मेरी सेवा करी है, सबसे पहले इसका फल मैं उन्हीं भिक्षुओं को दूंगा। तो भगवान तथागत गौतम बुद्ध खीर खाने के बाद उससे चल दिए, सारनाथ के लिए चल दिए और सारनाथ में चल करके
उन्होंने उन भिक्षुओं को ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन वे जो भिक्षु थे उनको मालूम हो गया कि अब भिक्षु ये जो भगवान तथागत गौतम बुद्ध हैं ये शायद अब वो भगवान तथागत गौतम बुद्ध नहीं रहे हैं, इनमें कुछ कमी आ गई है। लेकिन जैसे जैसे भगवान उनके तरफ को चलते रहे उनके अंदर श्रद्धा अपने आप जागती गई और उन्होंने अपना आसन छोड़ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और उनसे कहा कि आइए बैठिए, और उनको सम्मान दे करके उनसे विनती की कि आपने जो सीखा है, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको हमको समझाइए। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने इन अष्टांगिक मार्ग को उनको समझाया कि मैंने आपके बाद इस ज्ञान को प्राप्त किया है और आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप 5 भिक्षु हैं, पांचों चारों दिशाओं में निकल जाएं, इस देश के इस संसार में चारों दिशाओं को निकल जाइए, जिधर को भी जगह मिले उधर को जाइए और इस ज्ञान को फैलाइए। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने जो इस देश में, जो इस संसार में कचरा भरा हुआ था, टेढ़ मेढ़ भरी हुई थी, अज्ञानता थी, जातिवादी में बंधे हुए थे और स्वार्थ के कारण एक दूसरे का मार रहे थे, अपहरण कर रहे थे, एक दूसरे को यातना दे रहे थे, उससे छुटकारा दिलाने के लिए भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने उन 5 भिक्षुओं को चारों दिशाओं में भेजा और उनको जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को चारों दिशाओं में उन्होंने फैलाया। साथियों, आज हमारे देश में ही नहीं, इस बौद्ध धर्म का चलन चीन में, बर्मा में, थाईलैंड में, जापान में, इंडोनेशिया और तुम्हारे अमेरिका, जिस जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पर ही बौद्ध धर्म को पाओगे, क्योंकि बौद्ध धर्म इतना श्रेष्ठ धर्म है, इसमें सभी कचरों का विनाश हो जाता है, सभी गंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए हमको ये बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए और दूसरों को इसको बताना चाहिए कि इसके आने से हम धन धान्य से पूर्ण होते हैं, हमको ज्ञान मिलता है, हम एक दूसरे के समानता में आते हैं, सब समान हो जाते हैं। इसलिए हमको इस धर्म का पालन करना चाहिए। इसके पालन करने से हमारे जो मनमुटाव है, किसी भी प्रकार का मनमुटाव है, चाहे वो जाति में हो, चाहे हमारे परिवार में हो, चाहे हमारे समाज में हो, सभी खत्म हो जाते हैं और हम जो है एक नया जीवन, एक अच्छा जीवन, एक सुदृढ़ जीवन जीने लगते हैं। और हमारी जो आयु है, जैसे कि भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर ध्यान दिया है। साथियों, मैं थोड़ा सा और समय ले रहा हूँ कि हाँ थोड़ा सा बोलो। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग को उत्तम मार्ग कहा है। उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग। मैं आपको एक उदाहरण के साथ आपको मध्यम मार्ग बताना चाहता हूँ। आर.एन. टैगोर जो इस भारत के कवि थे, इंग्लिश के, जो शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। शेक्सपियर वर्ड का माना हुआ था और आर.एन. टैगोर भारत के थे, तो उनको शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने भी लिखा है, एज फार एज आई कैन सी दे हू हैव टू मच फूड आर एज those who starve want of food. It is a great blessing therefore to stand midway between wealth and poverty. भगवान तथागत गौतम बुद्ध का अनुसरण आर.एन. टैगोर ने भी करा है। उन्होंने कहा है कि जैसे मैं इस संसार में तजुर्बा करता हूँ, वह मनुष्य अच्छा होता है, उत्तम होता है। जैसे एज फार एज आई कैन सी दे हू हैव टू मच फूड, वह मनुष्य जो बहुत ज्यादा भोजन रखता है, अर्थात बहुत ज्यादा अमीर है, वो उसी प्रकार से दुखी है जिस प्रकार से गरीब आदमी, एक भूखा आदमी दुखी है। तो इसलिए टू स्टैंड मिडवे, इसलिए खड़ा होना चाहिए मनुष्य को बिटवीन वेल्थ एंड पॉवर्टी। बीच में, गरीबी और अमीरी के बीच में जो खड़ा होता है
वह अपनी आयु को पूरी पाता है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। यह भगवान तथागत गौतम बुद्ध का उत्तम मार्ग, मध्यम मार्ग, उत्तम मार्ग है। तो इसीलिए हमें साथियों भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने जो जो कार्य किए वो उन पर हमें अनुसरण करना चाहिए और अपनी सारी परेशानी जो बौद्ध धर्म की पुस्तकों को पढ़ता है वह ज्ञान अर्जन करता है और उस ज्ञान से सारी समस्याओं का निदान कर देता है, सारी समस्याएं उसके सामने खत्म हो जाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.